अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दिफा की डोमेन में और स्पेस एक्सप्लोरेशन की डोमेन में पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और इसको इनडायरेक्टली मिलाया जा रहा है पाकिस्तान के फ्यूचर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के मुख्तलिफ सिस्टम्स के साथ। दोस्तों, इस वक्त हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि एक स्पेस रेस लगी हुई है। दुनिया का हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि उसके अपने सैटेलाइट्स स्पेस में हों, जिसकी वजह से उनके मुख्तलिफ एसेट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो इनक्रिप्टेड हो, उसको हैक न किया जा सके, उस पर कोई दूसरा मुल्क ब्रीच ना कर सके। और इसके साथ साथ फ्यूचर में जो रिकॉनिसेंस या दूसरे मुल्कों की हाई रेजोल्यूशन इमेजरी है, उनकी मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस को देखना है, उसका काम भी सैटेलाइट के थ्रू और इवन अभी भी सैटेलाइट एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। सैटेलाइट्स का इस्तेमाल ना सिर्फ आपके पब्लिक डोमेन में, उसके साथ साथ गवर्नमेंट इशूज में और दिफा के मामले में तो ऑब्वियसली है, क्योंकि वहां मामला पूरे के पूरे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी करता है। रिसेंटली स्पार्को ने ये ऐलान किया है कि वो एक EO-1 यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं और इसको चाइना से लॉन्च किया जाएगा 17 जनवरी को। अब इससे पहले हमने 2023 में देखा था कि इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन जो कि चांद पर गया और उसने कामयाबी के झंडे गाड़े। इससे पहले जो 2 मिशन थे वो प्रॉपरली कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में जहां इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफ हुई, तो पाकिस्तानी स्पार्को पर भी बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी। लेकिन 2024 का साल शायद स्पार्को ने तनकीद के बाद कुछ बेहतर इकदाम उठाए। सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान का मून मिशन देखने को मिला जो कि चाइना के साथ था, और ये मून मिशन मई 2024 में इनिशिएट किया गया। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से iCube कमर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था जो कि चांद के मीदार में पहुंचा। और इसके बाद भी पाकिस्तान ने 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए 2024 में। पहला पाकसैट MM-1 जिसको आई बिलीव जून में ही लॉन्च किया गया था और सितंबर 2024 में ये प्रॉपरली ऑपरेशनलाइज हो चुका था। तो ये एक और कामयाबी थी पाकिस्तान की स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ। इसके बाद एक तीसरा सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया सितंबर 2024 में, जो कि चाइना के जिंगक्वांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसका रॉकेट लॉन्च किया गया था। इसे शेनयांग 19 मिशन कहा गया और इसमें पाकिस्तान का पेलोड भी शामिल था। अगर ओवरऑल बात की जाए तो 2024 का साल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए पाकिस्तान की तारीख में एक काफी बड़ा और बहुत अहम साल रहा और 2025 की शुरुआत में ही पाकिस्तान एक और सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। पर प्रॉपरली अगर इसका आप नाम पढ़ें तो ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बेसिकली सैटेलाइट होगा, हाई रेजोल्यूशन इमेजरी, उसके साथ साथ ये अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर और दफा के मैदान में इसकी हमें एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी। अगर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दुश्मन की बहुत सी इंस्टॉलेशंस और उसके साथ साथ दुश्मन की जो वेरियस डिप्लॉयमेंट्स होती हैं उस पर नजर रखने के लिए ये सैटेलाइट्स इस्तेमाल किया जा सकता है और मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी की डोमेन है उसमें ये कलीदी किरदार अदा करेगा। हम दोस्तों ये देखते आए हैं कि पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम इससे पहले अमेरिका के GPS बेस्ड नेटवर्क को यूज करते आए हैं और GPS भी ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट सिस्टम है। इसमें मल्टीपल सैटेलाइट्स होते हैं और पाकिस्तानी मिसाइल्स इनसे गाइडेंस लेते रहे हैं। और उसके बाद हमने ये भी सुना कि अमेरिका के बाद पाकिस्तान देख रहा है चाइना के बेदू सैटेलाइट सिस्टम्स की तरफ। अब वो पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम्स को गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम करेंगे। लेकिन अब फ्यूचर में पाकिस्तान अपने सैटेलाइट्स को तेजी से खला में भेज रहा है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम है। जिस तरह हमने रिसेंटली देखा कि दिसंबर में अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई, पाकिस्तान की 3 कंपनीज पर पाबंदियां लगाई और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के डेप्यूटी एडवाइजर आई बिलीव उन्होंने यहाँ तक क्लेम कर दिया कि पाकिस्तान ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर काम कर रहा है जो कि इवन डायरेक्टली अमेरिका को हिट कर सकते हैं, यानी कि उनकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। उस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, यहाँ अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ये चीज भी कहीं ना कहीं क्लेम की कि पाकिस्तान एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जिसे ICBM कहा जाता है। इसके बहुत से फैन मेड नेम्स भी आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे। कुछ लोग इसे जर्रार कह रहे हैं, कुछ लोग इसे शाहीन 4 कह रहे हैं, लेकिन ये जो भी है अभी चीज ये अंडर डेवलपमेंट है। लेकिन पाकिस्तान ऑफिशियली इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान ये कह चुका है कि हमारी जितनी भी कैपेबिलिटीज है वो हमारे मुल्क के दिफा के लिए हैं और पाकिस्तान अपने मुल्क का दिफा यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का कंसर्न ये था कि अगर इंडिया के अग्नि 5 MIRV कैपेबल मिसाइल के टेस्ट करने पर अमेरिका को कोई दौरा नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने अगर ऐसा कोई मिसाइल डेवलप करने की भी तैयारी की है या हमारे प्लान्स में है तो उस पर अमेरिका ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग मिसाइल्स हैं, एग्जिस्टिंग इवन एयरफोर्स के सिस्टम्स हैं, नेवी के सिस्टम्स हैं, आर्मी के सिस्टम्स हैं, जिनमें हमारे जैमर्स, हमारे GPS कनेक्शन सर्वर्स और इवन जो फाइटर एयरक्राफ्ट पर आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीनाज नजर आते हैं, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं या डाटा ट्रांसफर या डाटा रिसीव करते हैं सैटेलाइट से।
सो आप बहुत लंबे अरसे तक अमेरिका या इवन चाइनीज सैटेलाइट पर मुनहसर नहीं कर सकते। ओबियसली चाइना का अपना बहुत बड़ा एक मिलिट्री कैनवस है, वो हर चीज पर आपको एक्सेस नहीं देंगे। सो पाकिस्तान के पास जो सबसे अहम चीज वो ये कि पाकिस्तान अपने सैटेलाइट्स को डेवलप करे। फिर ये जो स्पार्को ने सैटेलाइट्स डेवलप किए ये इंडिजिनस है और पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर मजीद सैटेलाइट्स भी बनाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का एक सेपरेट सैटेलाइट प्रोग्राम है जिसमें क्यूबसैट्स को डेवलप किया जाएगा और ऐसे क्यूबसैट्स 2030 तक लॉन्च करना पाकिस्तान एयरफोर्स शुरू कर देगी। ये इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सैटेलाइट पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स को बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करने के काबिल होगा। उसके साथ साथ जो सिविलियन शोबों में अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और दूसरे बहुत से शोबों में भी ये कारआमद होगा। अगर मिसाइल गाइडेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो आने वाले वक्त में दूसरे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनके लिए जो टारगेट डेजिग्नेशन होती है और टारगेट डेजिग्नेशन में आपके पास ऐसे एसेट्स होने चाहिए जो हाई रेजोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड करने के काबिल हों और जो मुख्तलिफ जैमिंग बैरियर्स होते हैं वो उसको पार करते हुए भी आपको एक बेहतर पैनोरामा प्रोवाइड करें ताकि आप किसी भी होस्टाइल एक्टिविटी में बेहतर परफॉर्म कर सकें। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।